जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश रहें, हमेशा के लिए खुश रहें। देखिएगा, प्रश्नावली ये 10.3 है और प्रश्नावली 10.3 में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 13 तक मैं बता चुका हूं। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और प्ले लिस्ट पर जाइएगा तो आपको सारा वीडियो सिस्टम से मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक मैं बता दिया हूँ प्रश्नावली 10.3 का। अब देखिएगा प्रश्न ये 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर अथवा वेक्टर बी बराबर भी 0 वेक्टर, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर अथवा वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। कह रहा है कि विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहा है क्या कि वेक्टर ए जो है 14 नंबर, ध्यान से देखिएगा, वेक्टर ए जो है वो है क्या मेरे प्यारे बच्चों 0 वेक्टर, और अथवा वेक्टर बी जो है वो भी क्या है 0 वेक्टर है। तो बताइए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर भी 0 है, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। लेकिन क्या इसका विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है? तो वेक्टर ए बराबर 0 है और वेक्टर बी बराबर 0 है, तो गारंटी है कि ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा 0। लेकिन कह रहा क्या इसका विलोम का सत्य होना आवश्यक है। विलोम का मतलब इसका उल्टा। अब इसका उल्टा का मतलब क्या है, वेक्टर ए जो है वो 0 वेक्टर नहीं है, वेक्टर बी जो है वो 0 वेक्टर नहीं है। तो कोई दो वेक्टर ले लो जो कि 0 वेक्टर नहीं है। तो मान लिया जाए 3i कैप है प्लस 2j कैप है प्लस में 5k कैप है। और वेक्टर बी बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, i कैप है, j कैप है और क्या होगा k कैप है। ठीक है, तो क्या ये दोनों को डॉट करने के बाद 0 होगा? 0 होगा नहीं। यही कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर बी बराबर 0, और तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 तो होगा। लेकिन क्या अगर उल्टा रहे, विलोम रहे, वेक्टर ए बराबर 0 नहीं वेक्टर बी बराबर 0 नहीं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा। ये सत्य नहीं है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा, अलग भी हो सकता है। ठीक है, और 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस में क्या हो जाएगा 5k कैप, और डॉट में क्या हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस में क्या होगा k कैप। तो बताओ 3 इकाई क्या हो जाएगा 3, 2 इकाई क्या हो जाएगा 2, अब 5 इकाई क्या हो जाएगा 5। तब 5 3 8, 8 2 क्या हो जाएगा 10। यानी कि यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर बी बराबर 0 रहेगा तब तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा। लेकिन यदि विलोम रहेगा, वेक्टर ए के बराबर 0 नहीं रहेगा, 0 वेक्टर के बराबर वेक्टर ए नहीं रहेगा, 0 वेक्टर के बराबर वेक्टर बी नहीं रहेगा, तो वो उसका डॉट जो है आवश्यक नहीं है कि 0 वेक्टर होगा। बताओ 0 वेक्टर आया 10 आंसर आ गया। लेकिन कभी कभी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 भी होता है, जब अलग अलग वेक्टर रहता है, तब वेक्टर अलग अलग रहता है, मतलब 0 के बराबर नहीं रहता है वेक्टर, तब डॉट करने के बाद 0 आता है। देखो कैसे आता है, जैसे 2i कैप है माइनस j कैप है और माइनस k कैप है, और वेक्टर बी बराबर जो है वो है आपका ये i कैप है, और ये आपका ये माइनस प्लस j कैप है, प्लस में क्या है k कैप है। तो इसका डॉट करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो बराबर में 2i कैप माइनस j कैप और माइनस में क्या हो जाएगा k कैप। फिर डॉट करेंगे तो i कैप प्लस j कैप प्लस में क्या हो जाएगा k कैप। अब इसका डॉट करेंगे तो 2 के गुना 1 से करेंगे 2, -1 के गुना 1 से करेंगे -1 के गुना 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, यानी 2 - 2 बराबर क्या होगा 0 होगा, है ना। तो ये करा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर बी बराबर 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा। लेकिन क्या इसका विलोम का होना सत्य आवश्यक नहीं है। तो विलोम का होना सत्य आवश्यक नहीं है, जरूरी है कि विलोम जो है उसका डॉट 0 ही होगा, 0 होगा भी या 0 नहीं भी होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि 14 नंबर आप लोग को भी क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः इतना है तो कोण ABC ज्ञात कीजिए, और कोण ABC सदिशों BA वेक्टर एवं BC वेक्टर के बीच का कोण है। तो AB वेक्टर जैसे मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है और उसमें क्या करा AB और ये C है, और ABC जो है वो दिया हुआ है, A जो है 1 है 2 है और 3 है, और B जो है वो -1 है 0 है 0 है, फिर C जो है वो 0 है 1 है और क्या है
2 है। तो बताइए कि यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है ना, तो बिंदु दिया हुआ है यानी ओ ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस 2j कैप ये प्लस में 3k कैप। फिर बताओ ओ बी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, तो फिर ये वाला हो जाएगा ओ बी वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। फिर ओ सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर बराबर ये हो जाएगा, मतलब 0 आई कैप और फिर प्लस में j कैप और प्लस में 2k कैप। ये हो गया है ना। अब कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कोण ए बी सी सदिश हो बी ए वेक्टर एवं बी सी वेक्टर के बीच का कोण निकाले। तो बी ए वेक्टर आपका ये है, बी सी वेक्टर आपका ये है, और ये दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए कह रहा है, यानी आपको बी ए मालूम होना चाहिए और बी सी वेक्टर। तो बताओ कि यहाँ पे बी ए वेक्टर बराबर क्या होगा, तो बी ए वेक्टर बराबर फार्मूला क्या बताए हैं कि लास्ट वाला को पहले ओ ए वेक्टर और माइनस में क्या हो जाएगा ओ बी वेक्टर हो जाएगा, लास्ट वाला पहले और पहले वाला क्या हो जाएगा लास्ट हो जाएगा। तो ओ ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस में 3k कैप हो जाएगा, माइनस ओ बी वेक्टर बराबर क्या होगा माइनस आई कैप प्लस 0j कैप और प्लस 0k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस में क्या हो जाएगा 3k कैप, माइनस माइनस प्लस आई कैप कितना आई कैप 2 आई कैप 2j कैप और प्लस में क्या हो जाएगा 3k कैप। ठीक है, तो ये आपका बी ए वेक्टर आया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बी ए वेक्टर आया, और एक कौन चाहिए बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर बराबर जो होगा वो ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर क्या है 0 आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, इसमें घटेगा कौन ओ बी वेक्टर, यानी माइनस आई कैप सिर्फ घटेगा, माइनस आई कैप ना है ओ बी वेक्टर में, तो ये माइनस आई कैप सिर्फ घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0 आई, तो यहाँ पे j कैप प्लस 2k कैप और माइनस माइनस प्लस आई कैप, यानी कि बी सी वेक्टर बराबर जो हुआ मेरे प्यारे बच्चों आई कैप j कैप प्लस में 2k कैप। तो आपका बी ए वेक्टर भी निकल गया और बी सी वेक्टर भी निकल गया, और किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना रहता है तो क्या किया जाता है, फार्मूला क्या होता है कॉस थीटा बराबर दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटा वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। तो यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका ध्यान से देखिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नहीं है, आपको बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच में निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर जो होगा वो आपका बी ए वेक्टर और डॉट बी सी वेक्टर और बटा बी ए वेक्टर का मापांक और फिर बी सी वेक्टर का मापांक। तो कॉस थीटा बराबर जो सिंपली हो जाएगा आपका बी ए वेक्टर है क्या, बी ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप। फिर आपका जो है ये जो है बी ए वेक्टर 2 आई कैप है, 2 आई कैप 2j कैप और 3k कैप। ठीक है, और इसका डॉट होगा बी सी वेक्टर से। तो बी सी वेक्टर जो है आपका मेरे प्यारे बच्चों वो ध्यान से देखिए आई कैप और जे कैप और प्लस में 2k कैप है। ठीक है, और इसका मापांक यानी बी ए वेक्टर का मापांक तो अंडर 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा डॉट, फिर ये जो है बी सी वेक्टर का मापांक 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर। फिर है मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा बराबर 2 का गुना 1 से 2, 2 के गुना 1 से 2, 3 के गुना 2 से 6, फिर क्या हो जाएगा रूट के अंदर में 2 दूनी 4, 3 तिया 9, फिर 1 प्लस 4। अब बताइए कि कॉस थीटा बराबर जो होगा 6 2 8, 8 2 क्या हो जाएगा 10, 9 4 13, 13 4 क्या हो जाएगा 17, फिर इंटू में क्या होगा 4 1 5 और 5 1 क्या हो जाएगा 6, यानी कॉस थीटा बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 10 बटा है ना 10/17 के गुना 6 से करो, 7 6 42 के 2 हाथ में 4 6 इकाई 6 4 10, 17 छक 2 से, यानी कॉस थीटा बराबर इतना आया है ना। अगर थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 10 बटा रूट के अंदर में 102। ये रहा आपका फाइनली आंसर मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बच्चे सीख पाए होंगे है ना। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे ये क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे है ना। तो आगे की क्वेश्चन जो है आपका मेरे प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन नंबर है आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी देखिए सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु, ये बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी संरेख है। तो कोई भी बिंदु दिया हुआ है यानी पोजीशन वेक्टर से चलेगा, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर। यानी कि ओ ए वेक्टर जो आपका होगा वो आई कैप होगा प्लस 2j कैप होगा प्लस 7k कैप होगा। अब बात रही बी है, तो ओ बी वेक्टर बराबर जो होगा आपका वो 2i कैप होगा 6j कैप होगा प्लस 3k कैप होगा। फिर ओ सी वेक्टर बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 3i कैप प्लस 10j कैप
माइनस में के कैप होगा, ठीक है। ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर संरेख है, कोलिनियर है, तो मान लिया जाए कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, ठीक है। तो ए बी और सी है, तो ए बी सी को कोलिनियर कब कहेंगे, जब ए बी बराबर बी सी है ना, बी सी रहेगा और इसके गुना ए बी वेक्टर, मान लिया ए बी वेक्टर है और बी सी वेक्टर है। ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर कब होगा कोलिनियर, जब इसके गुणांक में लेमडा रहेगा, तब इस कंडीशन में आपको हम इसे क्या कहेंगे, कोलिनियर। तो ए बी वेक्टर पहले निकालेंगे ना, तो पहले ए बी वेक्टर हम लोग निकाल लेंगे। ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अभी ना बता रहे थे कि लास्ट वाला को पहले, पहले वाला को लास्ट लिखना, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर क्या होगा, 2i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 3k कैप, माइनस ओ ए वेक्टर क्या होगा, ओ ए वेक्टर ये है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप। तो ये हो जाएगा 2i में से आई जाएगा i कैप, 6j में से ये 4j कैप और 3k कैप में से माइनस 7k कैप जाएगा, तो माइनस 4k कैप हो जाएगा। और ये रहा आपका ए बी वेक्टर, ठीक है। और ए बी वेक्टर के बाद मेरे प्यारे बच्चों बी सी वेक्टर निकालना। तो बी सी वेक्टर बराबर क्या होगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर क्या होगा, 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। अब ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर ये है तो माइनस लगाते जाओ, 2i कैप 6j कैप माइनस 3k कैप, क्योंकि घटाया जा रहा है ना। 3i में से 2i जाएगा तो i कैप, 10j में से 6j जाएगा तो 4j कैप, माइनस के माइनस 3 माइनस 4k कैप, ठीक है। और ये रहा आपका बी सी वेक्टर, ठीक है। अब बताओ कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर जो है वो सेम आ गया, मतलब कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर जो है आपका सेम आ गया, तो कह सकते हैं कि इसका गुणांक में कुछ नहीं है, तो लेमडा के स्थान पर क्या है, 1 होगा। और कोई भी वेक्टर कोलिनियर कब होता है, जब वेक्टर ए जो है वो बराबर होगा वेक्टर बी के, गुणांक में क्या होगा, लेमडा। तो यहाँ जो है लेमडा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, यानी कि वेक्टर ए बी बराबर होगा वेक्टर बी सी। इसलिए जो तीनों बिंदु है उसे वो क्या है, संरेख है। इसलिए ये तीनों बिंदु क्या है, इसलिए ये तीनों बिंदु ए बी सी क्या है, संरेख है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका क्वेश्चन नंबर 17 और 18 क्लियर करूँगा और इसके अगला चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।